अच्छा जी, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ज़रूरी वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ, जो कि मुझे काफ़ी अरसे से एहसास हो रहा था कि मुझे जो 50% से ज़्यादा कॉल्स आती हैं ना, वो इस इशू के बारे में आती हैं कि जी हमें रेशोज़ 4x4 गियर की रेशोज़ उनको समझ नहीं आती। और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे जो टेक्निकल लोग जो इस फील्ड से वाबस्ता हैं उनको भी इतना ज़्यादा इसके बारे में पता नहीं होता। तो बहरहाल हर इंसान ने किसी न किसी टाइम पे सीखना होता है। मैंने भी ये चीज़ें सीखी हैं और ये बहुत बेसिक एक चीज़ है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। ये मेरे सामने एक 4x4 गियर पड़ा हुआ है, इसका सुजुकी जीप का। तो इसकी मदद से मैं आपको समझाऊंगा कि 4x4 गियर की रेशो कैसे आपने देखनी है, कि इस गियर की रेशो क्या है। अच्छा, उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बताऊं कि आपको पता होगा कि सुजुकी जीप में बड़ा गियर और छोटा गियर ये अलग होते हैं, इनके बीच में एक शाफ्ट होती है। मिसाल के तौर पे ये जो हिस्सा है इसको बड़े गियर से शाफ्ट आ रही होती है यहाँ, और फिर नॉर्मल 2 हाई की पोजीशन में यहाँ से पिछले हिस्से में जा रही होती है, और जब आप उसको 4 हाई या 4 लो कर दें तो ये फ्रंट वाले हिस्से से फ्रंट साइड पे भी वो उसको देना शुरू करता है। जितनी लैंड क्रूजर्स हो गई, मित्सुबिशी इंटरकूलर्स हो गई, पिजेरोस हो गई, निसान की 4x4s हो गई, हाइलक्स हो गई, एसएसआर हो गई, 70 सीरीज हो गई, टोयोटा हो गई, इन सब का बड़ा गियर छोटा गियर एक ही होता है। मैकेनिज्म अंदर सेम होता है, सिर्फ बीच में शाफ्ट नहीं होती। सिस्टम दो, एक बड़ा गियर होता है उसमें भी, और एक दूसरा गियर छोटा गियर होता है जो बोल्ट ऑन लगे होते हैं। तो एक बात याद रखें कि जो बाकी जितने भी मैंने आपको ब्रांड गिनवाए हैं, इसमें जो आपका 2 हाई की, जिस तरह हम नॉर्मल ड्राइव करते हैं, उसकी 1:1 रेशियो होता है। यानी कि अगली शाफ्ट जो गियर से आ रही है वो, और जो पिछली हिस्से को जा रही है, ये 1:1 होता है। मतलब जितने चक्कर ये काट रही है उसके बराबरी में ही, 100% बराबरी में ये चक्कर काट रही होती है। सुजुकी ने कोई ऐसा गियर नहीं बनाया जो 1:1 के रेशियो पे चल रहा होता है 4x4 गियर। अब क्या होता है कि सुजुकी में डिफरेंट गियर हैं। सुजुकी की अच्छी बात यह कि आप खेल सकते हैं, आपने टायर बड़े करने हैं आप रेशियोज वो कर सकते हैं, आपने टायर छोटे करने हैं आप रेशियोज एडजस्ट कर सकते हैं, सिर्फ आप 4x4 गियर को चेंज करने के साथ। अब ये मैंने आपकी समझने के लिए, ये फ्रंट से आने वाली शाफ्ट हो गई, ये पिछली शाफ्ट हो गई जो हिस्से में जा रही है, ये अगली शाफ्ट हो गई, इसको आप छोड़ दें क्योंकि अभी हमने लीवर लगाया हुआ है 2 हाई की पोजीशन में। 2 हाई और 4 हाई सेम होता है, सिर्फ ये होता है कि इसको पकड़ लेता है 4 हाई में, बाकी रेशियो सेम होता है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि इसको कैलकुलेट कैसे करना है। कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं, मैकेनिक्स या जो कबाड़ से जिनका ताल्लुक है, वो कहते हैं कोई गरारियां चेक करता है, कोई पता नहीं टायर घुमा के करता है, कोई किसी तरीके से करता है। लेकिन इसका जो सिंपल सबसे आसान तरीका है वो ये है कि आपने 2 टेप पे निशान लगा लेने, दोनों इन गरारियों के टॉप पे, ठीक है। अब सुजुकी में जो गियर आते हैं ना नॉर्मली, उनमें मोस्टली 3 रेशियोज होती हैं। एक उसमें होती है 1:1.3, जो कि होती है 96 मॉडल जो चेन वाला गियर होता है, सीरा का अप मॉडल जो 1300 सीसी आया 96 में, ये वो गियर आपके सामने पड़ा है। इसका रेशो है 1:1.3। मैं आपको बाद में बताता हूँ कि ये होता क्या है। इसके बाद इसके साथ मिलते जुलते रेशो की एक आती है जिसको हम बोलते हैं सीरा, वो होता है 1:1.4। और तीसरी जो रेशो आती है वो आती है 1000 सीसी और 660 सीसी, वो होती है 1:1.6, ठीक है। कुछ लोग गलती करते हैं कि 660 सीसी और 1000 सीसी में फर्क होता है, लेकिन फर्क नहीं होता, उनका 4x4 की रेशो सेम होती है। तो 1:1.3, 1:1.4 और 1:1.6। अब 1 क्या है? 1 ये वाला है, और हमने ये देखना है कि इसको एक चक्कर देने के लिए ये गियर 1.2 चक्कर काट रहा है या 1.3 चक्कर काट रहा है या 1.4 चक्कर काट रहा है या 1.6 चक्कर काट रहा है। जितने इस शाफ्ट के चक्कर ज्यादा होते रहेंगे इसको एक चक्कर देने के लिए, उतना गाड़ी के इंजन में जोर ज्यादा होगा और वो हाई स्पीड के हिसाब से उतनी वो गड़बड़ करेगी। अब ये किया क्यों है इन्होंने, रेशोस फर्क क्यों किए? इसलिए कि 1300 सीसी इंजन में जोर होता है, वो 1:1.3 इस शाफ्ट को 1.3 चक्कर दे के भी इसको एक चक्कर आसानी से देता है। लेकिन जब 1000 सीसी और 660 टर्बो होता है
तो उसको इस शाफ्ट को एक चक्कर देने के लिए इसको ज्यादा चक्कर देने पड़ते हैं, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा गियर होता है। ये भी एक समझ लें, एक ऐसा गियर है जो आपकी रेशियोज को एडजस्ट कर रहा है। सिर्फ फर्क ये कि ये एक बार आपने फिक्स कर लिया तो इसमें आप फर्क नहीं कर सकते। अब मैं आपको समझाता हूं कि ये है 96, दोबारा रिपीट कर दूं, 96 सीरा के बाद जो मॉडल आया है चेन वाला गियर जिसको बोलते हैं 1300 सीसी का, इसका रेशियो है 1:1.3। अब इसका देखना क्या है, इस शाफ्ट को मैं दूंगा एक चक्कर, और आपने किसी भी गियर को जब समझना है तो आप इसी तरीके से समझेंगे। इस शाफ्ट को आप देंगे एक चक्कर, अगर ये यहां पे आया है, ये देखना ये 1 है, ये चक्कर काट के यहां आ जाता है तो ये 1 हो गया, ये 1.25 हो गया, ये 1.5 हो गया, और ये 1.6 हो गया। इसी तरह ये 1.75 होगा और ये 2 हो गया। तो इतनी बात अगर आपको समझ आ जाए तो बड़ा आसान है। अब मैं आपके सामने ये प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं। 2 वाइट टेप्स मैंने लगाई हुई हैं जो आपको नजर आ रही होंगी। ये मैं इसको दे रहा हूं जी एक चक्कर, ये टेप अपनी जगह पे आ जाएगी, ठीक है जी। ये आप देखें, ये अब इसको एक चक्कर देने के लिए इसको 1.3 चक्र काटने पड़े, जिसका मतलब है कि ये सीरा के बाद वाला चेन वाला 96 मॉडल की जिमनी का गियर। अगर ये सीरा का 1300 सीसी का गियर होता तो ये थोड़ा सा इससे बिल्कुल यहां पे आके कहीं रुक जाता, हल्का सा फर्क होता है। और अगर ये 660 सीसी या 1000 सीसी का गियर होता तो ये 1.5 और फिर ये यहां आके रुकता। इसका मतलब है उसका जोर ज्यादा लग रहा है, जैसे गाड़ी का इंजन शोर भी करता है। अब अक्सर लोग गाड़ी को जब नरम करते हैं तो वो यही करते हैं कि वो उसको या सीरा का गियर डालते हैं या उसको चेन वाला गियर डाल देते हैं। हाँ, प्रोवाइडेड आपके इंजन में इतना जोर हो कि वो उसको उठा सके। सिर्फ ये चेंज करने से आपकी गाड़ी की हाई स्पीड ही बढ़ेगी, आगे इंजन भी सपोर्ट करना हो, उसका सपोर्ट करने वाला होना चाहिए। तो ये देख लें। अब दोबारा मैं अगर इसको वापस लाऊं तो ये दोनों अपनी जगह बराबर हो जाएंगे। कहने का मकसद ये आखिरी लाइन के इसको एक चक्कर घुमाने के लिए इसको कितने चक्कर काटने पड़ते हैं, उस हिसाब से आप 4x4 गियर की रेशो का बहुत आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं। ना कोई चीज खोलनी पड़ी, ना गरारियां देखनी पड़ी, ना कुछ करना पड़ा, आपके सामने। और ये दो ऐसी चीजें हैं कि इनमें कभी फर्क नहीं आ सकता, आधे सूत्र का भी फर्क नहीं आएगा, ये इसी तरह रहेगा। हाँ, अगर आप लो रेशो में चले जाएंगे, 4 हाई में भी यही रहेगा। सिर्फ ये है कि इसका और इसके चक्कर बराबर होंगे, इसका वही रेशो होगा। अगर आप लो में चले जाएंगे तो ये, और इसको एक चक्कर देने के लिए इसको शायद 2.4 समथिंग चक्कर काटना पड़े। अगर मैं इसको लो में लगा लूंगा तो इसके एक चक्कर को देने के लिए इसके 2 चक्कर कंप्लीट करने के बाद ही मेरा ख्याल है 2.4 या 2.35 इस तरह कुछ रेशो हो जाती है 4 लो की। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है और बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना।